गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक गुप्ता। तुम लोगों का मेन का रिजल्ट आ चुका होगा, और तुम लोगों ने जिस धैर्य से एडवांस के लिए हम लोगों के अगले असाइनमेंट का इंतजार किया है वो इनक्रेडिबल है। और जिस तरीके से तुम लोगों का मेरे पास मैसेज और इंक्वायरी आ रही है कि अगला असाइनमेंट कब आएगा, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम लोगों के लिए आज एक नया असाइनमेंट डाल रहा हूँ, जिसको कि आज मैं रात में 9 बजे क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो तुम लोग अगर लगा लेना तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और जिसके भी जितने डाउट होंगे वो मैं क्लास में दूर कर दूंगा। जो असाइनमेंट है उसमें थोड़े से ज़्यादा ही सवाल हैं। ज़्यादा सवाल ऐसे नहीं है किसी ने मुझसे कहा कि 50 सवाल डाल दीजिए। अरे 50 सवाल लगाने के लिए आपको मालूम है कितने दिन चाहिए? तो उसमें मेरा आपको मदद की ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने ये असाइनमेंट तुम लोगों को डाला है। कुछ सवाल ऐसे होंगे कि तुम लोग कर लोगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला पार्ट तो बहुत ही आसान सा लिखा हुआ है जो कि सारे लोग कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में भी कुछ प्रूविंग है चूंकि, और इस तरीके के सवाल जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, कुछ लोग प्रूव कर देते हैं जबरदस्ती भीड़ भाड़ के। तो ऐसा मत करना। इफ यू आर 100% श्योर कि तुमने जो प्रूविंग करी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तब तो अच्छी बात है। और अगर जरा भी डाउट होगा तो वो मैं फिर क्लास में डिस्कस कर दूंगा। सिमिलरली कुछ डेफिनेट इंटीग्रल है, कुछ एक कॉम्प्रिहेंशन भी है, तो कुछ 8 सवाल है जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तो मुझसे किसी ने लास्ट ईयर किसी कोचिंग का ही सवाल होगा जो कि मुझसे पूछा था, तो वो मैंने लिख दिया इसमें, ताकि उसमें चूंकि ढेर सारा डेटा है देख के बच्चे डर जाते हैं, तो वो मैंने इसीलिए लिख दिया। एक कॉम्प्रिहेंशन भी है और उसके 2-3 पार्ट हैं जो कि तुम लोगों को अटेंड करना है। तो आज का असाइनमेंट तुम्हारे पास अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको बहुत ही मन से ट्राई करो, और जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट आ चुका है चूंकि, और रिजल्ट आने के बाद कुछ लोगों ने ठीक किया होगा, कुछ लोगों ने थोड़ा सा खराब किया होगा। तुम लोग सारे लोग तैयारी कर रहे हो, और सारे लोगों को तैयारी करने का मोटिव आईआईटी जाना ही है। ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय है। सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ने का मोटिव ये होता है कि आपके अंदर जितनी काबिलियत है आपको उसी के हिसाब से कॉलेज मिल जाए। जो लोग बहुत काबिल हैं वो बहुत अच्छे कॉलेज में जाएं, जो थोड़े से कम काबिल हैं वो अपनी काबिलियत को इम्प्रूव कर करके उस जगह तक पहुंचने का प्रयास करें। पूरी पूरी प्रिपरेशन का मोटिव ये होता है कि आपको फाइनली आपकी जितनी काबिलियत डेवलप हुई है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलेज मिल जाए। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए कि जितने भी बच्चे आईआईटी मुंबई में हैं, उन सारे बच्चों को एमआईटी में डाल दिया जाए। एमआईटी का मतलब मैं अमेरिका वाले एमआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये पक्की बात है कि जितने भी प्रोफेसर एमआईटी जो मेरठ इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके सारे प्रोफेसर सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि उन टीचरों को ये मालूम ही नहीं कि उस अच्छी क्वालिटी के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। सिमिलरली जितने भी खराब एमआईटी जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, खराब नहीं है, वो भी एक रेप्यूटेड कॉलेज होगा मेरे ख्याल से, लेकिन उस कॉलेज के बच्चे सब निकाल के अगर मुंबई आईटी में डाल दिए जाए तो मुंबई आईटी के सारे प्रोफेसर सुसाइड कर लेंगे। और उसका कारण ये है कि उनको ये मालूम ही नहीं कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो सारा खेल इस बात का है कि आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से आपका कॉलेज मिल जाए। मतलब ये नहीं कि मुझे आईटी जाना है, आप तो जिंदगी भर अपनी काबिलियत इन्हांस ही करते रहते हैं हम लोग। मतलब सारे लोग, मतलब तुम लोग तो बहुत आसान काम कर रहे हो, तुम लोग कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, और तुम लोगों के पेरेंट्स ने इतना प्रयास किया, सारी सुविधाएं तुम लोगों को जुटा के दी। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सबसे आसान काम है। आपने जो पढ़ा, और बहुत सीधा सा काम है। कोई भी चीज आपके लिए कंफर्टेबल वही होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो निश्चित बात है आपको बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिलने वाला है, ये पक्की बात है। तो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं कि मेरा उतना अच्छा मेंस का नहीं हुआ, या उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई, ये सब नहीं। ये सब बहाने हैं। सारा खेल इस बात का कि पूरे ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से कॉलेज मिल जाए, ताकि आप अपने आप को उस कॉलेज में जाके फिट महसूस करें, अनफिट ना महसूस करें। मान लीजिए खराब हैं आप, और मान लीजिए आपकी आईटी में JEE 1 रैंक आ गई, तो क्या आपको लगता है कि आईटी में जाने के बाद आप अपने आप को नंबर 1 की तरीके से पेश कर पाएंगे? अरे आपकी तरफ पूरी दुनिया देख रही होगी कि भाई आप JEE 1 हो। और हमारे असाइनमेंट का नाम जो है वो ऑल इंडिया 1 इसीलिए है क्योंकि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जो भी भारतवर्ष में ऑल इंडिया रैंक लाने वाला है 1, वो हर हालत में हमारे असाइनमेंट लगाएगा जरूर, क्योंकि थिंग्स आर ऑल ओरिजिनल, एंड वो भी
ओरिजिनल बच्चे होते हैं, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट एवरीथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू राइट ऑन आवर आईपैड और व्हाटएवर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑन यूट्यूब। तो मुझे इस बात का यकीन है, और ये असाइनमेंट, इस वैरायटी के असाइनमेंट आगे भी मिलते चलेंगे। और मैंने बहुत सारा काम किया है जो कि तुम लोगों के मतलब का है और जो तुम लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। तो चलिए, आपका अब समय चालू होता है, जिसके लिए रात में 9 बजे हम आप लोगों से मुलाकात होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगा, और उससे तुम लोग 9 बजे रात में क्लास ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट।